सर ये 2 कलर देखे, मैं एक और भी दिखाता हूँ। कपड़े के डब्बे में लक्ष्मी। सर ये जो चीज है ना, नहीं सॉरी, ये वाली नहीं, एक और चीज है। इससे पहले दुकानदार को भनक लगे, बंद कर डब्बे। सर ये वाला कलर आप चेक करें, जचेगा आपके ऊपर। इसकी प्राइस भी नॉर्मल है लेकिन चीज अच्छी है। भाई वैसे सच कहूँ, मुझे ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आया है, मैं तो यही लूंगा। क्या बात है सर, बड़ी ही कोई कमाल की चॉइस है आपकी। तो कोई बात नहीं, अगर आपको वो पसंद है तो आप वही रख लें, और आप भाई ये वाला देख लें। अब भाई इसको छोड़ो, आप बस इस ड्रेस के पैसे बताओ। धत तेरी की, कटवा दी ना नाक। इसलिए मैं तेरे जैसे गरीब आदमी के साथ शॉपिंग करने नहीं जाता। मेरे बाप दादा ने आज तक चीज खरीदने से पहले उसका रेट नहीं पूछा। जो चीज दिल को भा जाती है वही खरीद लेते हैं। भाई तुम बस इसके पैसे बोलो। अरे मैंने भी तो वही पूछा है। हाँ तो मैं अपने हिसाब से पूछूंगा ना। बोलो भाई कितने पैसे हैं इसके? पैसों का क्या है भाई साहब, वो तो कर लेंगे। पहले आप ये तो बताओ, आपने लेने कितने ड्रेस हैं? कितने एड्रेस लेने हैं? 1 मिनट भैया, मशवरा कर लें। हाँ क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ बाकी सूट रहने देते हैं, ये एक सूट खरीद के निकल चलते हैं। अरे यार बाकी के ड्रेस भी देख लेते हैं, ऐसे तो उसको शक हो जाएगा। मैं क्या कहता हूँ, इस तरह के और भी काफी सारे ग्रीन डब्बे पड़े हैं, उनको भी खुलवा के देख लेते हैं, क्या पता उनमें भी पैसे हो। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, फिर ऐसे ही करते हैं। चल भाई साहब, ये ग्रीन डब्बे वाला जो कपड़ा ना, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। हमने एक और ड्रेस भी लेना है, इसी तरह का कोई ग्रीन डब्बे वाला दिखा दो। ग्रीन डब्बे वाला दिखा देता हूँ भाई साहब। और इस ग्रीन डब्बे में जो चीज है ना, वो सबको अच्छी लगती है, कपड़े की क्वालिटी। ये चेक करें जी। कुछ नहीं है। ना भाई, कलर मजे का नहीं है, कोई और ग्रीन डब्बा खोल के दिखाओ। जैसे आप कहें बरखुरदार, मेरे पास बड़े ग्रीन डब्बे पड़े हैं, बस आप देखते जाओ। चेक चेक, ये चेक। अबे कमीने, बाकी डब्बे खाली हैं, लाखों का माल तो इस डब्बे में है। तो अब क्या करें? मैं तो कहता हूँ ये एक डब्बा लेके निकल चलते हैं। देखते जाओ भाई साहब, अंबार लगा दूंगा ग्रीन डब्बों का। सारे ही अच्छे अच्छे कलर हैं, बताओ कोई पसंद आया है? ना भैया, मुझे तो इनमें से कोई कलर अच्छा नहीं लगा। तो कोई बात नहीं भाई, मेरे पास बड़े कलर पड़े हैं, ये देखो। अरे बस भाई, इतने ज्यादा डब्बे ना खोलो आप। वो क्या है ना कि हमें बहुत जल्दी है, एक जरूरी काम से जाना है। बस ये वाला ड्रेस फाइनल कर दें आप। अच्छा, ये बस एक ही ड्रेस लेने हैं? हाँ काफी है। चलो इसका बिल बनाते हैं। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है। लाए भाई साहब, 6000 रुपया हो गया। ठीक है भाई, ये ले भाई 6000 रुपया। सूट इधर लाए, शॉपर में डाल दूं? मैं खुद डाल लेता हूँ ना। अरे लाए ना भैया, कुछ सामान है मेरा इसमें। और इस डब्बे में से पैसे कहाँ से आ गए? और ये आप निकाल क्यों रहे हैं? ये हमारी किस्मत में है ना, ये तेरी किस्मत के नहीं है, ये तो एडवर्टाइजमेंट के लिए खुद रखे हुए थे मैंने। तो आपने खुद क्यों रखे हुए थे डब्बे में पैसे? वो क्या है कि तेरे जैसे लूसी मार्केट में सब्जी लेने के लिए आते हैं और कपड़ों वाली दुकान में घुस जाते हैं। 2 घंटे एसी की हवा खाने के बाद एक भी सूट नहीं लेते। ये पैसे डब्बे में रखने का मकसद तेरी लालच को बढ़ावा दे के अपना सूट बेचना था। ये लो, आते रहिएगा भाई साहब। टॉफी छोटे, दूसरे डब्बे में पैसा लगा। ये खतरनाक डाकू तुम्हारी इस बस में चढ़ चुका है, इसे पकड़ने में मेरा साथ दो, काफी खतरनाक है ये। अरे ये किसकी दुल्हन है? आते ही मेरे कंधे पे सर रख के सो गई। तो हम क्या करें, तुम्हारा मुजरिम है, खुद ढूंढो। बे हरामखोर, ये देख पुलिस वाला हूँ मैं। बता, इसे बस में चढ़ते हुए देखा तूने? ना सर, मैंने नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो ये अपना गंदा मुंह बंद रख। आप सबको मैं बताता चलूं, इसके सर पे पूरे 2 लाख का इनाम है। अगर तुम में से कोई इसे पकड़ने में हमारा साथ देगा तो हम उसे 2 लाख इनाम देंगे। सर फोटो मुझे दिखाना। मुझे लगता है शक्ल वाला आदमी इस बस पे चढ़ा है। लगता है ये घर वालों के डर से भाग निकली। अच्छा कोई नहीं, मैं भी पिछले 35 साल से इसी मौके के इंतजार में था। आज मेरी अल्लाह ने सुन ली। बे बता ना। जनाब लगता है मेरा वहम था। बे साले, तुम जैसे वहमी लोग इस दुनिया पे बोझ हो। ओहो, नई नवेली दुल्हन। जी जी। ओ, आपने इस मुजरिम को कहीं पे देखा है? काफी खतरनाक है ये। जी नहीं। जनाब आपने? भाई साहब आपने देखा? साला ये गया कहाँ? मेरी आंखों के सामने ये बंदा इसी बस पे चढ़ा। भाई साहब आप तीनों देखे, हो सकता है आपने देखा हो। सर जरा बैठ के मेरी बात सुने। लगता है आपको इस मुजरिम का पता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो कैसी बात है? मुजरिम को तो आप वैसे ही ढूंढ रहे हैं। इसी बस में मेरा रुमाल गुम हो गया, साथ साथ उसे भी ढूंढते रहे।
कितने का लिया था? 100 रुपए का लिया था। ये पकड़ 100 रुपए। चुपचाप इधर ही बैठा रहा है, मुझे मेरा काम करने दे। ड्राइवर से जाके पूछता हूँ। विंडो खोल देता हूँ ताकि हसीना को गर्मी ना लगे। ड्राइवर, ये खतरनाक मुजरिम आपकी बस में घुस चुका है। मैंने पूरी बस छान मारी, मुझे कहीं नहीं दिख रहा। क्या आपने इसे कहीं देखा? सर जी, मैं तो क्लिंडर हूँ, उस्ताद अभी वॉशरूम गए हैं। बे साले, क्लिंडर होके उस्ताद की सीट पे क्या कर रहा है तू? सफाई कर रहा हूँ ना। हट। सर जी मुजरिम मिला? फिलहाल तो नहीं मिला। अगर आगे किसी स्टॉप पे तुम लोगों को ये मुजरिम दिख जाए ना, तो करीबी पुलिस स्टेशन में कॉल कर देना। शुक्रिया। सॉरी जनाब, नींद इतनी थी कि पता ही नहीं चला कब आपके कंधे पे सर रख दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप फिर से सोना चाहें तो सो सकती हैं। वाह वाह, आप तो बड़े ही दिलदार हैं। शुक्रिया शुक्रिया। कहाँ? मैं जरा वॉशरूम हो लूं, काफी लंबा सफर तय करना है, पता नहीं आगे बस रुकती है कि नहीं। ठीक है, आप वॉशरूम हो के आए, तब तक मैं आपकी सीट का ध्यान रखता हूँ। सुना फिर कितना माल हाथ लगा? काफी सारा। जल्दी चल, अब दूसरी बस की बारी है। उस्ताद आ गए हैं, बस चलने वाली है, अपना अपना सामान संभाल लो। रुके, मेरी होने वाली बेगम बाहर गई हुई है, वो तो आ जाए। तो जल्दी जाओ, उसे बुला के ला। ये बस वाले किसी का इंतजार नहीं करते। ठीक कहा तूने। इधर तो कोई नहीं है। मेरा मोबाइल और बटवा लगता है हसीना ने लूट लिया। चौधरी साहब का ऐलान है, जो बंदा एक वक्त में ये सारा खाना खत्म करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ओह नो! इतना सारा खाना अकेले कौन खा सकता है? ये तो इनाम ना देने वाली बात हुई। मुंह मांगा इनाम आसानी से तो नहीं मिलता। अगर तुम लोगों में दम है तो आकर खाना खाओ, वरना यहाँ से जा सकते हो। चौधरी साहब, ये तो कम से कम 100-150 रोटी है, मैं तो नहीं खा सकता। हाँ बे सांड, तू खा सकता है? नहीं, मैं भी ये नहीं खा सकता। ये हम में से कोई भी नहीं खा सकता। देख रहे हैं चौधरी साहब, मेरी तरकीब काम कर रही है। ना ही कोई मुकाबला करेगा, ना ही कोई आपसे इनाम लेगा। सही कह रहा है तू, ऐसे तो मेरा इलाके में नाम बन जाएगा। और देख लेना, इस बार इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। हाँ भाई, है कोई माई का लाल जो ये सारा खाना खा सके? नहीं, हम नहीं खा सकते। मैं खाऊंगा ये सारा खाना। पहले चौधरी मुझसे वादा करे, अगर मैं ये सारा खाना खा गया तो मुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अबे ये गेंडा कौन है? कहीं ये सारा खाना खा ना जाए। चौधरी साहब आप परेशान ना हो, इस जैसे 4 भी आ जाए फिर भी ये खाना नहीं खा सकते। चौधरी साहब, आपस में खुसर पुसर क्यों कर रहे हो? कहीं आपकी हवा तो नहीं निकल गई? जो वो पूछ रहा है उसका जवाब दो। अपनी औकात में रहकर बात कर खबीस इंसान। जो मैंने जबान दी है वो पत्थर की लकीर है। बिठाओ इसको, मैं देखता हूँ ये सारा खाना कैसे खाता है। देख लेना चौधरी साहब, कहीं आज पत्थर की लकीर मिट न जाए। अबे ख्याल करना, ये धमकी तो ऐसे दे रहा है जैसे एक ही निवाले में सारा खाना खा लेगा। चौधरी साहब आप बेफिक्र रहें, मैंने इस खाने के अंदर नमक और मिर्च ठूस ठूस के डाली हुई है। ये पहला निवाला खाते ही भाग जाएगा। ये है कौन? क्या लगता है ये सारा खाना खा पाएगा? पता नहीं कौन है, लग तो बहुत उतावला रहा है। देखते हैं क्या होता है। चौधरी साहब, अपने पकवान चेंज करें, खाने में नमक और मिर्ची बहुत कम है। हरामखोर, तूने इस खाने में किस तरह से नमक और मिर्ची ज्यादा डाली है? उससे तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। तुम लोग इसको नहीं जानते, ये वही बंदा है जिसको अपने घर वालों ने ही निकाल दिया क्योंकि वो इसका खाना पूरा नहीं कर सकते थे। अच्छा, तो इसका मतलब आज चौधरी की फटने वाली है। हाँ, ये खा कैसे रहा है? आदमी है या डायनासोर? ऐसे तो 5 मिनट में ये सब कुछ चट कर जाएगा। चौधरी साहब आप सब्र रखें, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखें होता है क्या। पानी दो, मुझे खाना अटक गया है, अभी लेकर आता हूँ। पानी लेने कहाँ जा रहे हो? मुकाबले के दौरान पानी पीना मना है। ये बात आपने पहले तो नहीं बताई थी। कोई बात नहीं, मैं घी से ही अपनी प्यास बुझा लूंगा। गई भैंस पाने में। अबे कुछ ना कुछ कर, नहीं तो आज इसे मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। चौधरी साहब मैं क्या करूं? अब पानी सर से ऊपर चला गया है। भला प्यास बुझाने के लिए कोई घी पीता है क्या? सारा खाना खत्म हो गया, अब मैं मुकाबला जीत गया। अब मेरा इनाम लेने का वक्त आ गया है।
सब कुछ खा भी गया, अब क्या करें? चौधरी साहब, आपकी जबान तो पत्थर की लकीर है। इज्जत बचाने के लिए आपको इनाम देना पड़ेगा। हाँ भी, तुझे क्या इनाम चाहिए? चौधरी साहब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस पूरे 1 साल के लिए मुझे रोज ऐसे खाना खिलाना। हैं? पूरा साल ऐसे तुझे खाना खिलाता रहा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। हरामखोर, ये सारी तेरी तरकीब थी।